वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। एयरपोर्ट पर डिप्टी गवर्नर रियाद मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ और पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट से खिताब करेंगे। समिट में आलमी रहनुमा सरमायाकारी के मौक़ों पर गुफ्तगू करेंगे। मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स, तालीम, तवानाई, खला, सेहत आमा से मुतालिक भी बात होगी। पायदार तरक्की के हवाले से दुनिया को दरपेश मसाइल के हल पर भी गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म की वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के। इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के उमूर ज़ेर बहस आएंगे। मईशत, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत की जाएगी। रवानगी से पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन रूसी फेडरेशन काउंसिल वेलेंटीना मैटवियेंको की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उन्हें जल्द दौरे पाकिस्तान की दावत का पैगाम दिया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल जुम्मे को कौमी असेंबली में पेश किए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बिल निजी कार्रवाई के दिन बैरिस्टर दानियाल चौधरी पहले ही पेश कर चुके हैं। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असेंबली इजलास में जुम्मे तक की तौसीह की गई। तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक इजलास आज खत्म हो जाना था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी मुशावरत जारी है। अभी 26वीं तरमीम हजम नहीं हुई और 27वीं तरमीम की बात हो रही है। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं ये जो आप कर रहे हैं ये सब आने वाले वक्त में हुकूमत के गले पड़ेगा। हामिद खान बोले 26वीं आईनी तरमीम और अदलिया पर हमला है, आईनी तरमीम के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा फैसला अब सड़कों पर होगा जब 4 लाख लोग सड़कों पर आएंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, इख्तिलाफ राय जरूर है। पार्टी के मामलात पार्टी के अंदर हल होने चाहिए। हम सब बानी पीटीआई की क़यादत में मुत्तहिद हैं। अली मोहम्मद खान का कहना है जोर जबरदस्ती से तरमीम करना आइन को मुअत्तल करने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह के आईनी बेंच के सरबराह होने पर कोई एतराज नहीं। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन फारूक नाइक ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे 27वीं तरमीम से मुतालिक इल्म नहीं, 26वीं आईनी तरमीम से जमहूरियत मजबूत होगी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आईनी अदालतें मौजूद हैं। हम भी आईनी अदालत चाहते थे लेकिन आईनी बेंच पर इक्तफा करना पड़ा। हाई कोर्ट्स में भी आईनी बेंच बन सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई से जेल सहूलियात वापस लेने का केस। अदालत ने जेल हुकाम समेत फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। फरीकैन को मुतल्लिका रिकॉर्ड के साथ पेश होने के लिए मजाज अफसर मुकर्रर करने की हिदायत। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से जेल मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को दर्ज मुकदमात में 14 रोज तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। नैब एफआई, वफाकी और सूबाई हुकूमत से मुकदमात की तफसीलात तलब। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटीआई की 3 मुकदमात में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समाअत। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश न किया गया। समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी। तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद न हो सकी। केस की समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी की रिहाई माफी तलाफी है। गंडापुर का गायब होकर नमूदार होना नूरा कुश्ती है। ये सब कुछ बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा बेगम साहिबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं। पहले बढ़के मारना, धमकियां देना, फिर गायब हो जाना गंडापुर की चालें हैं। पंजाब छोड़कर पेशावर जाना, बेगम साहिबा जाना पसे पर्दा दास्तान की निशानदेही है। ये सब मिलकर अपने कारकुनान को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बानी पीटीआई की कोई शिकायत आई तो पूरे मुल्क को बंद कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वफाकी और पंजाब हुकूमत को वार्निंग। कहा जेल में बानी तहरीक इंसाफ को सहूलतें नहीं दी जा रही।
कभी बानी पीचाई की बिजली बंद कर दी जाती है तो कभी खाना नहीं दिया जाता। हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम पुरअमन न रहें। वफाकी और पंजाब हुकूमत ने उनके साथ बदतरीन रवैया इख्तियार किया हुआ है। बानी तहरीक इंसाफ से गद्दारी करने वालों की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं है। लोग टैक्स इसलिए नहीं देते कि आप उनकी कमाई से इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की नाम लिए बगैर वजीर आला केपी पर तनकीद। कहा खैबर पख्तूनख्वा के ताजिर और अवाम नकल मकानी पर मजबूर हैं। अमन और अमान की सूरत हाल पर भरपूर तवज्जो देनी होगी। केपी हुकूमत ने रेस्क्यू की गाड़ियां सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल की। रेस्क्यू की गाड़ियां इस्तेमाल करने पर JIT बननी चाहिए। हयाताबाद कारखाने में लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन से अमेरिका पहुंच गए। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ 3 दिन वाशिंगटन में गुजारने के बाद न्यूयॉर्क जाएंगे। तकरीबन 1 हफ्ता क़याम के बाद नवाज शरीफ वापस लंदन पहुंच जाएंगे। फिर उन्हें मरियम नवाज लंदन में ज्वाइन करेंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज यूरोप के दौरे पर रवाना होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अहम तरीन दौरा चीन तय। जराये के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी आइंदा माह चीन के दौरे पर जाएंगे। उनकी चीनी हममनसब सदर शी जिनपिंग से मुलाकात तय। CPEC फेज 2 पाक चीन ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी सलामती पर मुशावरत होगी। सदर जरदारी 4 से 7 नवंबर तक चीन का दौरा करेंगे। 5 नवंबर को शंघाई आलमी नुमाइश में भी शिरकत करेंगे। उधर सदर आसिफ अली जरदारी की तुर्किया के 101 यौम जमहूरिया पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा पाकिस्तान और उसकी आवाम तुर्किया की तरक्की और खुशहाली के ख्वाहिशमंद हैं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम बदनीयती पर मबनी है। आईनी तरमीम बगैर देखे पढ़े पास की गई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कराची बार में वकला से खिताब। बोले कानून साजी का मतलब यह नहीं कि आइन का ढांचा तब्दील कर दिया जाए। हमने अदलिया के निज़ाम पर बड़ा वार किया है। मजीद कहा बिलावल भुट्टो कहते थे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मुस्लिम लीग नून कहती थी 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। क्या अब तक किसी को बिजली फ्री मिली? तालीम में सूबा सिंध की हालत सबसे अबतर है। रूसी नायब वज़ीर दिफा की क़यादत में आला सतह के वफ्द का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। रूसी वफ्द की पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी फ़ौजी ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बगैर 6 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर तैनात। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद महकमा हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 4 साल की मुद्दत के लिए तैनातियाँ की गई। फातिमा जना विमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में डॉक्टर बुशरा मिर्जा को मुस्तकिल वाइस चांसलर तैनात किया गया। डॉक्टर उज़्मा कुरैशी लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी की VC तैनात। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में रऊफ़ आज़म मुस्तकिल वाइस चांसलर तैनात। पाकिस्तान में हर तरफ स्मॉग का राज। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 347 तक पहुंच गया। भाती शहर दिल्ली का दूसरा नंबर। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान दूसरे, इस्लामाबाद तीसरे, पेशावर चौथे नंबर पर, रावलपिंडी 5वें, हरीपुर छठे और कराची का 7वां नंबर। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस से शहरियों को आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी का सामना। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत कर दी। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा स्मॉग पुराना मसला है। हुकूमत स्मॉग के मसले पर काबू पाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। वज़ीर आला पंजाब का स्मॉग की सूरत हाल में जंगी बुनियादों पर काम करने का हुक्म। तमाम महकमों को माहौलियाती क़वानीन पर सख्त तरीन अमल दरामद की हिदायत जारी। मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। स्मॉग रोकने के लिए लाहौर में खराब इंजन और धुआं फैलाने वाली 2500 गाड़ियां बंद। 469 फैक्ट्रियां सील और भट्टे मुस्मार कर दिए गए। मुंजी और फसलों की बाक़ियात जलाने पर 318 FIRs दर्ज। मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया।
طویل خشکی کی چھٹی، بادل برس پڑے، پہاڑی علاقوں میں بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری۔ اس دور کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری سے بالائی سرحدی علاقوں کا موسم سرد ہو گیا۔ بابو سر ٹاپ پر بھی وقفے سے بارش اور برفباری، سیاح خوب لطف اندوز ہونے لگے۔ محکمہ موسمیات کی گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں کی بارش کی پیشگوئی۔ امریکی سی آئی اے کے ڈائریکٹر نے غزہ میں 28 روزہ جنگ بندی کی تجویز دے دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حماس کی قید سے 8 یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے درجنوں فلسطینی رہا کرنے کی تجویز بھی دی گئی۔ دوسری جانب دہشت گرد اسرائیل کی غزہ میں درندگی جاری۔ عرب میڈیا کے مطابق بیت لاہیہ میں اسرائیلی حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 109 ہو گئی۔ صبح سے اب تک غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 115 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ ادھر لبنان میں بھی اسرائیلی جارحیت جاری۔ مشرقی لبنان پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 60 افراد شہید ہو گئے۔ حزب اللہ کی جوابی کارروائیاں بھی جاری۔ اسرائیل پر 30 راکٹ داغ دیے۔ حزب اللہ نے نعیم قاسم کو نیا سربراہ منتخب کر لیا۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی یونروا پر پابندی لگا دی۔ یونروا کا کہنا تھا کہ ادارے پر پابندی فلسطینیوں کے مصائب کو مزید گہرا کرے گی۔ فلسطینی صدر نے یونروا پر پابندی سے متعلق اسرائیلی ووٹ کو مسترد کر دیا۔ فلسطینی ایوان صدر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یونروا پر پابندی کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسرائیل فاشسٹ ریاست بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونروا پر پابندی پر امریکہ کی جانب سے تشویش کا اظہار۔ آئرلینڈ، ناروے، سلووینیا اور اسپین کی پرزور مذمت۔